हाय दोस्तों, आज हम आपके साथ एसएससी रेलवे का टॉप 15 PYQ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? देखिए, जो पहला ये जो और सारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला देखिए, पहला आमरी, इसको रहने देते हैं, ठीक है। लोथल, ये गुजरात में, ठीक है। दूसरा है रांगपुर, ये धान की भूसी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गुजरात में है। धोलावीरा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्या है, गुजरात में है। जो आमरी है ना, आमरी, ये गुजरात में नहीं है। ये जो आमरी है ना, मेसोपोटामिया की सुमरिन सभ्यता का प्रसिद्ध शहर है ये आमरी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको जगह क्या है, सिंधु नदी। क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा घोर नदी। क्या हो जाएगा, घोर नदी। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में इनाम गांव किस राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेटाइट पत्थर पाया जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेटाइट पत्थर पाया जाता है? आपको हो जाएगा दाउजली हैंडिंग है ना, ये असम राज्य में पड़ता है। कहाँ है, असम राज्य में पड़ता है। असम राज्य पड़ता है। जो महागढ़ है ना, महागढ़, ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। ये जो मेहरगढ़ है ना, पाकिस्तान में पड़ता है। इसी जगह, यही इस जगह है ना, कृषि और पशुपालन के प्राचीन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है मेहरगढ़। ये जो हुल्लूर है ना, ये कर्नाटक पड़ता है। कहाँ, कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था? इसको कहा जाता था नगर दुर्ग। क्या कहते थे, नगर दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? देखिए, हड़प्पा है। हड़प्पा सबसे पहला शहर हड़प्पा है। इसका खोज 1921 में किया था दयाराम शाहनी किया था। ये लोथल खोज 1954 में किया था एस आर राव ने किया था। ये मोहनजोदड़ो खोज 1922 में किया था राखाल दास बनर्जी किया था। ठीक है। ये जो उरुक है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं है। ये मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता का प्राचीन शहर है। ये उरुक जो हम इससे पहले बताए थे अमरी हम गलती बताए थे। अमरी जो है ना, ये पाकिस्तान पड़ता है। हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, हम गलती से हमसे बोला गया था। ये जो अमरी है ना, पाकिस्तान पड़ता है। चलिए, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? आप क्या बोलेगा, गुजरात। आप देखिए, लोथल खोज 1954 में एस आर राव ने किया था। ये जो लोथल है किस नदी पे, भगवा नदी पे। किस नदी पर है, भगवा नदी पे है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल अस्नानागर एक बड़ा डैश था। ये जानते हैं कैसा था? ये आयताकार था। कैसा था? आयताकार था। इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई 12 मीटर थी। इसकी चौड़ाई 7 मीटर थी। भाई
पेन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पेन सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सही से नहीं माने दिखाई दे रहा है। इसकी जो विशाल स्नानागार का जो गहराई था 2.4 मीटर, 2.4 मीटर इसका गहराई था। क्या बोले, इसकी जो है लंबाई 12 मीटर, इसकी चौड़ाई 7 मीटर, इसकी गहराई 2.4 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन था? सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? यह हड़प्पा था, हड़प्पा था। इसका खोज 1921 में किसने? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। लोथल खोज SR राव ने किया था, कब? 1954 में। कालीबंगा ये राजस्थान पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो, इसका खोज 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। इसका खोज राखालदास बनर्जी किया था। आप लोग से क्वेश्चन है, जो कालीबंगा है किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो डैश स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आपको क्या हो जाएगा? सिंध में। सिंध पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लरकाना जिला में क्या है? मोहनजोदड़ो पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खदीर बेट पर स्थित था और इसे कितने भागों में तीन भागों में क्या है? बांटा गया था। ये आपको जगह धोलावीरा हो जाएगा। ये धोलावीरा के तीन भागों में कौन कौन भाग था? तीन भाग कौन कौन था? पहला भाग था दुर्ग था, दूसरा था मदनगर था, तीसरा था निचला नगर। ये जो है ना धोलावीरा है, जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ये गुजरात में पड़ता है। इसका खोज जो है ना धोलावीरा का 1967 में हुआ था। इसका खोज जेपी है ना, जेपी जोशी किया था। जो है ना धोलावीरा, इसका खोज जेपी जोशी ने किया था। चुनहोदरो किस नदी पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार के लिए किया जाता था? हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। अगला प्रश्न देखिए। एक नौपाषण स्थल भीराना, क्या होगा? भीराना डैश राज्य में स्थित है? भीराना है ना हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा का है ना फतेहाबाद में जिला में पड़ता है। जो भीराने जगह स्थान पर है ना, मिट्टी पर ज्यामिति डिजाइन मिला था। मिट्टी के बर्तन पर ज्यामिति डिजाइन मिला था भीराना ही जगह से। एक क्वेश्चन बार इससे पूछता है, इसीलिए डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात राज्य से बाहर स्थित है? देखिए धोलावीरा पता है गुजरात राज्य में है। आपको पहले बता दिए कि जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। इसका खोज 1967 में किया था जेपी जोशी ने। उसके बाद रांगपुर, देखिए आपको बता दें रांगपुर है ना धान की भूसी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी गुजरात में है। अमरपुर ये है, ये भी है गुजरात में है। ये अमरपुर है ना गुजरात का छोटा सा स्थल है। ये जो राखी गढ़ी है ना हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इसका खोज है ना, इसका खोज हुआ था 1963 में। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो राखी गढ़ी है किस नदी पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? आपको हो जाएगा रोपर। क्या हो जाएगा? रोपर। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास आप लोग के लिए कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा प्रयास अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।